और हम बाय ऑटो जा रहे हैं आज आपका नेपाल। तो पहली बार है कि आप किसी ऑटो से, शायद ही कोई विदेश जाता होगा, बट हम आपके रोहित पहाड़ी आज जा रहे हैं विदेश, वो भी ऑटो से। लगता है कि यार शाम के 5 बजे तक अगर नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। अगर आज बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए तो फिर हमको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। मैं अभी हूँ आपका इंडिया और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको हम नेपाली रुपया देंगे और आप हमें हिंदुस्तानी रुपया देंगे। या तो इंडियन दोगे ना तो ये भी इंडियन ही देंगे। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तानी देंगे तो ये भी हिंदुस्तानी देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ आपका इंडिया और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है आपका भारत और नेपाल की सीमा। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ नेपाल। इंडिया से नेपाल कैसे पहुंचे, कितने सस्ते में पहुंचे, और मैं कैसे नैनीताल से इंडिया से नेपाल पहुंचा हूं। तो आज से हमारी जो सीरीज चालू वो होगी इंडिया से नेपाल की पूरी सीरीज, जिसमें आपको पूरा नेपाल घुमाने वाला हूं। लेकिन इस सफर की जो शुरुआत है ना, वो यहाँ से नहीं होती है। वो सफर की शुरुआत होती है हिंदुस्तान से। इसके बाद तो मैं पहुंच जाऊंगा नेपाल, लेकिन सफर की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, आपको दिखाता हूँ मैं इस वीडियो में आगे। काफी तथास्तु। तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी मैं हूँ आपका इंडिया में हल्द्वानी में, और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नेपाल। और नेपाल की जो मेरी जर्नी होने वाली है ये कम से कम 20 से 25 दिन की होने वाली है। तो अभी मैं हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन पे हूँ, और यहाँ से मुझे नेपाल जाने के लिए सबसे पहले मुझे बनबसा टनकपुर जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे टनकपुर की बस पकड़नी है। तो आज यहाँ से ना नेपाल जाने के लिए ना सबसे पहली बात क्या है कि 5 बजे तक नेपाल बॉर्डर पहुँचना है। अगर 5 बजे तक नेपाल बॉर्डर नहीं पहुँच पाया ना तो अपने को नेपाल में आज के दिन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहले फटाफट बस फाइंड करते हैं और बस में बैठते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं नेपाल के लिए। मुझे हल्द्वानी से बनबसा टनकपुर के लिए बस मिल गई है, और इस बस से होते हुए मुझे जाना है आपका नेपाल के लिए। तो चलिए आप बनबसा के 2 टिकट बना दीजिए मेरे। कितने के हैं टिकट? 250 रुपये ना। हमको आपका हल्द्वानी से बस मिल गई है आपका। हम इस बस में जाएंगे आपका बनबसा तक, और बनबसा के बाद फिर हम आगे क्या कन्वेंस मिलेगा वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। हल्द्वानी से बनबसा तक का जो किराया है ना, वो 2 टिकट का हमने दिया है आपका 250 रुपये। तो अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो आपको 125 रुपये हल्द्वानी से बनबसा तक का किराया लगेगा। और बस कुछ इस तरह से खचाखच भरी हुई है, आप पूरा देख सकते हैं। तो भैया मैं आपका हल्द्वानी से आपका बनबसा वाली बस में बैठा ही था कि इसमें बहुत सारे लोग ना मुझे यहाँ से मिले हैं जो नेपाल जा रहे हैं, और ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं। तो पीछे आप देखो हमारे बिक्की भाई लगे हैं लोगों से बात, थोड़ी जान पहचान बढ़ाने में कि नेपाल में अगर अपने को थोड़ा सा पहले से अगर कुछ चीज़ें पता चल जाएगी हमें कहाँ जाना है, तो हमें वहाँ पर घूमने में थोड़ी आसानी होगी। बस जो समय लेगी वो 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटे का समय लेगी यहाँ से बनबसा छोड़ने के लिए। फिलहाल ये सारे लोग हैं जो हमारे साथ बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो भैया हम निकल गए हैं नेपाल के लिए। ठीक है भाई, चलिए। अभी आपका 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम सितारगंज से आगे निकल गए नानक मत्ता के आसपास। तो अभी इस टाइम पे तो हम लोग नानक मत्ता को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट जिस टाइम मैं आपका रिटर्न आऊँगा नेपाल से तो उस टाइम पे हम लोग नानक मत्ता आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और वहाँ के बारे में जितना कुछ है ना वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम अभी निकल रहे हैं सितारगंज नानक मत्ता से आगे आपका बनबसा के लिए। तो अभी हम आपका हल्द्वानी से सितारगंज होते हुए ना हम लोग पहुंच गए हैं आपका नानक मत्ता। और नानक मत्ता में एक छोटा सा स्टैंड है, बस स्टैंड है। यहाँ पे जिनको मतलब जो यात्री हैं उनके खाने पीने के लिए बस यहाँ पर रुकी है। तो ये आपका नानक मत्ता का बस स्टैंड है, और यहाँ पे बस पता नहीं कितनी देर रुकेगी, क्योंकि ना मुझे ना ये लगता है कि यार शाम के 5 बजे तक अगर नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। अगर आज बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए तो फिर हमको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। क्रॉस हो गया तो हम फिर आज की रात नेपाल में रहने वाले हैं। हम अभी बस के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे जो बिक्की भाई है ना, उनका यूट्यूब चैनल में थोड़ी एक दिक्कत आ गई थी। आज मॉर्निंग से 2 बार वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पता नहीं वो वीडियो किसी को विजिबल हो नहीं पा रही है। और अभी वो फाइनली अब अपने लैपटॉप लेके बाहर आ चुके हैं। हो जाएगी। ऐसे इशू आ जाते हैं, मेरे साथ भी बहुत शुरुआत में आए थे यूट्यूब में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाते हैं, बस जब तक बस चलेगी तब तक हमारा ये काम भी निपट जाएगा। ऐसा है ना, जब आप क्या कहते हैं यूट्यूब में आप घूमने लग जाते हैं ना तो आपको अक्सर बहुत सारे लोग जानने लग जाते हैं। लेकिन क्या है ना,
हम आज से 5-7 साल पहले जो जॉब किया करते थे बैंक की ना, तब हमारे मित्र हुआ करते थे SDB में। हमारे गुरुजी थे कभी शायद, जिनके साथ मैंने सीखा था SDB में फाइनेंस का काम। तो ये मुझे नानक मत्ता में मिले हैं। तो मतलब भाई साहब पता क्या बहुत देर से वहाँ पर खड़े थे और मुझे को देख रहे थे और लोगों से बोल रहे हैं कि यार ये मेरा दोस्त है और मैं जानता हूँ इसे, क्योंकि अपने बाल थे अभी तक खुले हुए। तो भाई ने फोटो वोटो निकाला पुराना और दिख रहा है लड़का तो यही लग रहा है। तो भाई मुझे फोटो दिखा रहा है, उसका बोला यार लड़का तो यही लग रहा है शायद। तो मेरे को भाई जैसे दिखा मैं पहचान गया कि भाई तो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो भाई ऐसे लोग मिलते रहेंगे और सफर में मजे आते रहेंगे। भाई ना हमको हमारे पुराने फोटो दिखा रहे हैं जब हम बहुत स्लिम और ट्रिम हुआ करते थे, लेकिन अभी ना ये पता नहीं क्यों निकल आया। शायद एडिटिंग की वजह से कुर्सी में बैठे बैठे ना ये एक समोसा खाने बैठे 5 खा जाता है। तो एक समोसा खाता है 5 खा लेता है, तो भाई पेट ही निकलेगा। तो भाई अभी हम लोग आपका खटीमा पहुंच गए हैं और अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं ना, तो नेपाल जाने के लिए खटीमा से भी एक रास्ता है, वो गांव होते हुए जाता है, बट हम लोग मेन बॉर्डर वाले रास्ते जाने वाले हैं। तो ये सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं आपको ना, ये सारे बॉर्डर से जाने वाले हैं। तो मतलब हम अब नेपाल जा रहे हैं, अकेले नहीं जाने वाले, बहुत सारे भीड़ भाड़ के साथ नेपाल में जाएंगे हम, और जत्था लेके जाएंगे ढोल नगाड़ों के साथ। तो भाई अभी हम खटीमा पहुँचे और आधी बस तो पूरी ना खाली हो गई है। मुझे लग रहा है कि नेपाल जहाँ हम उतरने वाले हैं उस बॉर्डर से पहले ना पूरी बस ही खाली हो जाएगी। तो अभी ना मैं आपका चकरपुर पहुंचा हूँ और चकरपुर पे ना यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना सारा जाम लगा पड़ा है। और इधर ना यहाँ पे आप बाहर देखो क्राउड किस तरीके से है। देखिए यहाँ पे आपका शिवरात्रि का मेला चल रहा है और शिवरात्रि को तो आपका कम से कम 1 हफ्ता गुजर चुका है, और लेकिन अभी तक ये मेला कंटिन्यू है। और ऐसा कहते हैं कि ये मेला शिवरात्रि के दिन से 15 दिन तक चलता रहता है। और क्योंकि यहाँ पे जो आपका शिवलिंग है ना, ऐसा कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपका 7 बार कलर बदलता है। हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके पास में बनबसा और चकरपुर जो एरिया है ना, वो इस तरीके से आपका मतलब शिवरात्रि को 15 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी वजह से ना हम कम से कम आधे घंटे से इसी जाम में फंसे पड़े हैं और धीरे धीरे हमारी गाड़ी निकल रही है यहाँ से नेपाल के लिए। अगर ऐसी गाड़ी की स्पीड रही ना तो हम ये समझ लो कि कल तक नेपाल नहीं पहुँचने वाले। तो भाई आपका हम पहुँच गए हैं बनबसा, और हल्द्वानी से बनबसा पहुंचने में ना कम से कम 3.5 से 4 घंटे का समय लगा मुझे यहाँ पहुंचने में। अब यहाँ से मुझे नेपाल बॉर्डर के लिए निकलना है, और नेपाल बॉर्डर जाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ऑटो मिल जाएंगे, आपको जैसे आपका दिल्ली में ओला बाइक्स मिलती है ना, वैसे यहाँ बाइक्स वाले भी हैं भाई साहब लोग, तो बाइक्स वाले मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना ATM देखना है, क्योंकि फिर नेपाल पहुँचने के बाद ATM की फैसिलिटी क्या होगी वो पता नहीं है। फिर हमारा पर्पज़ कुछ और है। हमारे पास ना बैग थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बाइक में दिक्कत होगी अच्छे से बैक पंप। तो क्या है अभी यहाँ पे ना हमको एक बाइक वाले भाई साहब मिले जो यहाँ से बॉर्डर पार करवाते हैं, और ये बॉर्डर पार करने का आपसे बोल रहे हैं कि 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे एक बाइक से, और हम लोग 2 लोग हैं तो हमें 2 बाइक लेनी पड़ेंगे। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चीप से चीप और अच्छे तरीके से नेपाल पहुँचे। तो यार इससे सस्ता एक तरीका और होगा ऑटो का, तो इधर चेक करते हैं इधर कहीं ऑटो मिलेगा, वरना फिर बाइक वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। छोड़ दोगे बॉर्डर तक छोड़ेंगे आप, इंडिया नेपाल का बॉर्डर वहीं छोड़ेंगे आप, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे छोड़ोगे ना। चलो फिर इसमें हो जाएगा, आपके ये 2 लोग आ जाएंगे। तो भाई मेरे को ना थोड़ा सा क्वेरी करने के बाद एक टुक टुक मिला है सामने, इसमें हम लोग इस टुक टुक से होते हुए शायद हम लोग नेपाल जाने वाले हैं। बैठिए, गेट बंद हो जाएगा फिर हमारा। कितने बजे तक है गेट का टाइम? 4 बजे तक टाइम है। 4 बजे के बाद गेट के अंदर एंट्री होगी? एंट्री होगी, मगर साधन की नहीं होगी, पैदल की। आप हमें पूरा ब्रिज पार कराओगे ना इससे? जी 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 बिल्कुल। तो भैया हमको आपका बनबसा से मिल गया है ऑटो, और हम बाय ऑटो जा रहे हैं आज आपका नेपाल। तो पहली बार है कि आप कभी किसी ऑटो से, शायद ही कोई विदेश जाता होगा, बट हम आपके रोहित पहाड़ी आज जा रहे हैं विदेश, वो भी ऑटो से। ठीक है भाई, तो ये है हमारा ऑटो, देख लो भैया, इससे हमारी आज होगी नेपाल की यात्रा। बॉर्डर क्रॉस करने वाले हो भी ऑटो से, बड़ा अलग ही लग रहा है कुछ। बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? आपका 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर पड़ेगा? जी भैया। तो आप हमको बॉर्डर क्रॉस कराओगे ना? इंडिया नेपाल के बॉर्डर तक छोड़ेंगे आपको। मतलब बॉर्डर से पहले, बॉर्डर के बाद? बॉर्डर तक छोड़ेंगे, जहाँ मतलब आप क्रॉस करेंगे जब? जी जी, जहाँ से हमारा इंडिया खत्म हो जाएगा, अच्छा, हम आपको वहाँ तक छोड़ेंगे, नेपाल के बिल्कुल जस्ट बगल में। फिर वहाँ से हमें आगे क्या मिलेगा? वहाँ से आपको नेपाल का साधन मिलेगा आपको। अच्छा, ऑटो मिलेंगे या बस मिलेंगे? ऑटो मिलेगा आपको। आप मतलब हमको नेपाल में नहीं छोड़ोगे? नहीं, वहाँ से आपको नेपाल के आपको ऑटो मिलेंगे 6 किलोमीटर से आपको फिर मिलेगी आगे की बस, नेपाल की, काठमांडू, लंकी, चिसापानी, कोलपुर, जहाँ भी आप जाते हैं आगे, अच्छा, वहाँ तक की आपको बस मिलेगी। 6 किलोमीटर। भाई साहब ये बता रहे हैं कि अभी ये यहाँ से बनबसा से
आपका जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर 7 किलोमीटर, ये हमको बॉर्डर के उस पार तक बस छोड़ देंगे। और उसके बाद हमको वहाँ से आगे महेंद्र नगर जाना है। महेंद्र नगर के लिए आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएंगे। उनका प्राइस क्या रहता है? तो वही 50 रुपीज़ नेपाली। अच्छा, नेपाली रुपीज़ 20 रुपये, 50-50। अच्छा 50 रुपये नेपाली। मतलब कहने का मतलब है कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही हमको नेपाली रुपयों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उनको इंडियन रुपये लेंगे तो चल जाएंगे? हाँ। और हमें अगर अपने पैसे कन्वर्ट करने तो कहाँ होंगे? नेपाल बैंक में कलारिए बना, वहाँ की जनता है, कोई भी आपसे चेंज कर लेंगे। दुकान वाले? जी जी। क्या चार्ज लेते हैं वो चेंज करने का? चार्ज नहीं लेंगे, आधे समय आपका चार्ज होगा, ज़्यादा समय कोई चार्ज नहीं होगा। तो भैया अभी आपका हम जा रहे थे नेपाल की तरफ, लेकिन यहाँ पर कुछ एक रेलवे का फाटक है, इसलिए हम लोग बस रुके हुए हैं। बस ये रेलवे फाटक खुलेगा फिर हम आगे निकलेंगे आगे गड्डा चौकी के लिए, नेपाल की गड्डा चौकी के लिए। आपकी करीबन 70-75 की समथिंग। तो भैया अभी हमारे जो ऑटो वाले भाई साहब है ना, उन्होंने यहाँ पे ऑटो रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक ऑटो के लिए एक टोल टाइप का है। तो ये यहाँ से ये ऑटो वाले भैया अपना टोल देते हैं, उसके बाद जाके ही इनको बैराज के ऊपर से जाने का मौका मिलता है। अच्छा, ये टोल टैक्स कितने का पड़ा आपका? 15 रुपये का। तो ये पर चक्कर आपका बैराज पुल को क्रॉस करने का ना 15 रुपया चार्ज है। अच्छा, ये बाइक वालों के लिए भी है, सिर्फ ऑटो वालों के लिए? सिर्फ ऑटो वालों, गाड़ी वालों के। अच्छा, ऑटो अगर आप अपनी कार से आ रहे तो भी देंगे? तो भी देंगे। तो अगर आप नेपाल बॉर्डर अपनी कार से भी क्रॉस कर रहे हैं बनबसा से, तो आपको यहाँ से टोल से ना 15 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी नेपाल बॉर्डर के जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, गरीब इंसान कहाँ से देगा ये ऑटो का, क्या कहते हैं, उसके बाद में कहाँ देगा बताइए? यहाँ देगा, फिर कहाँ का टैक्स देगा ये बताइए? 15 बजे गरीब इंसान अपने आप खाएगा कि बैंक का देगा कि इसका देगा कि कहाँ का देगा, या अपने बच्चे पालेगा, क्या करेगा आप बताइए ना, ये बताइए। बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं, लेकिन जब आप निकलते हैं ना कहीं, तो अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। अभी हम निकल रहे हैं आपका ऑटो से आपका नेपाल जा रहे थे, तो एक भाई साहब मिले, तो मुझे लगा कि यार इनकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने इनकी पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करी कि यार क्या क्या दिक्कतें इनके साथ होती हैं। तो अभी ये आपका नेपाल का रास्ता है। तो भैया इस तरीके से ना यहाँ से आप अपना नेपाल बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से इंडिया नेपाल बॉर्डर। और ये सामने जो आर्मी के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इंडियन SSB का ये पूरे जवान है। तो भैया हम ऑटो से आ गए हैं, आपका भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, उससे आगे हमको ऑटो वाले भाई साहब नहीं लेके जाने वाले हैं। और ये यहाँ से निकलेंगे दोबारा अपने हिंदुस्तान के लिए, और हम निकल जाएंगे आपका नेपाल के लिए। आप भी चलिए भैया, भगवान आपका ख्याल रखे। हाँ, आपका भी ख्याल रखे भगवान। चलिए, ओके, बाय 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 बाय। हम चलते हैं नेपाल, आप चले हिंदुस्तान। तो भैया हम इस गेट से निकल जाएंगे आपका नेपाल के लिए। तो भाई ऑटो वाले ने ना हमको आपका इस गेट के पास छोड़ दिया है, और ये आपका इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। इसके पार आपका नेपाल और इसके इस पार आपका है हिंदुस्तान। तो भाई हम बस यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोशूट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक भाई साहब आए, क्योंकि यहाँ पे ना जो लोग हैं वो आपको, अगर आप ऑटो से जाना नहीं चाहते हैं तो आपको बाइक से भी आपको छोड़ देंगे। उसका चार्ज वो 100 रुपये लेते हैं आपका ये नेपाल बॉर्डर से आपको महेंद्र नगर छोड़ने के लिए। बट मुझे लगता है कि यार अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो आपको बस आपका बाइक ना लेके आपको ना ऑटो से निकलना चाहिए। तो हम इस नेपाल के गेट से निकल रहे हैं आपके नेपाल के अंदर, और देखते हैं आगे जाके कोई मिलता है ऑटो बढ़िया सा, फिर हम निकलेंगे महेंद्र नगर के लिए। ठीक है, चलो। मैं अभी हूँ आपका इंडिया और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है आपका भारत और नेपाल की सीमा। तो आज के बाद जो सीरीज चालू होगी, ये होगी इंडिया से नेपाल की सीरीज, और इस पूरी सीरीज में आपको पूरा नेपाल घुमाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ आपका नेपाल बॉर्डर पे। तो भाई फाइनली हम लोग आपका इंटर कर चुके हैं नेपाल के अंदर, और मैं नेपाल के अंदर नेपाल की धरती में आ चुका हूँ, और हिंदुस्तान को मैंने छोड़ दिया है इस गेट के पीछे। तो चलो यार, पहली बार मैं विदेश जा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग आपका नेपाल में एंट्री हमारी हो चुकी है, और आज का जो हमारा सफ़र है ना, वो शुरू हुआ था हमारा आपका हल्द्वानी से, उत्तराखंड से, इंडिया से, और फाइनली हम लोग आपका इस नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल के अंदर आ चुके हैं। तो यार आज के वीडियो में आपको आई होप कि कुछ अच्छा लगा होगा, और मैंने जो आपको बताया आने का तरीका शायद कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ आपको आगे के लिए, और यहाँ से ना 2-4 लोकेशन घूमने के लिए हैं। एक तो आपका चांदनी ब्रिज है जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, और महेंद्र नगर है जो आपका क्या कहते हैं नेपाल का सबसे रईस शहरों में आता है। तो अब हम नेपाल में एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारी नेपाल की यात्रा शुरू हो जाएगी, और हम नेपाल में कहाँ कहाँ आपको घुमाने वाले हैं वो आगे आने वाले ब्लॉग में ना वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये यात्रा आपको कैसी लगी, कैसे आप इंडिया से नेपाल पहुँचे, ये सब कुछ मैं आपको दिखा दिया है मैंने। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और
कमेंट सेक्शन में आपको लिख के मुझे बता दीजिएगा। तो भैया पीछे हमको कुछ आर्मी के जवान मिले थे, एसएसबी वाले। उन्होंने हमको बोला कि यार आपका हम लोग तो अब नहीं ले रहे हैं RT-PCR और कोविड का जो आपका वैक्सीन है, बट नेपाल में एंट्री करने से पहले ना आपका डबल वैक्सीनेट आपको होने चाहिए। तो मैंने अभी ऑनलाइन फटाफट जाके अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ से ना इस पुल के बाद हम लोग बिल्कुल ये जो ऑटो खड़े ना, ये बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, उधर आपका नेपाल है। मतलब ये काली नदी का ही एक छोटा सा बैराज है। तो चलो चलते हैं, उनके आपका आर्मी से बात करते हैं, फिर हम लोग नेपाल में एंट्री कर देंगे। अंकल जी का तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको हम नेपाली रुपया देंगे और आप हमें हिंदुस्तानी रुपया देंगे या नेपाली रुपया देंगे? अगर तुम इंडियन दोगे ना तो ये भी इंडियन ही देंगे। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तानी देंगे तो भी हिंदुस्तानी देंगे। अच्छा, जाने के लिए हिंदुस्तानी रुपया भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपका नेपाली रुपया तो चलता ही चलता है। साथ में बॉर्डर का एरिया है तो हिंदुस्तानी रुपये में भी आपको ये महेंद्र नगर छोड़ देंगे।